प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और हृदय से जय खाटू श्याम। आज का ये विशेष संदेश उन सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में बार बार आ रही बाधाओं, शत्रु संबंधी परेशानियों, गुप्त विरोध, ईर्ष्या, व्यापार में रुकावट, नौकरी में अड़चन, घर में अशांति, मानसिक तनाव या अचानक घटित हो रही नकारात्मक घटनाओं से व्याकुल हैं। यदि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई आपकी उन्नति से प्रसन्न नहीं है, आपकी सफलता से जलता है, सामने मधुर व्यवहार करता है लेकिन पीछे से आपके लिए बाधाएं खड़ी करता है, या आपको संदेह है कि आपके घर, परिवार या कार्य क्षेत्र पर किसी की बुरी दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो आज का ये विस्तार पूर्वक बताया गया आध्यात्मिक उपाय आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। ये उपाय केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मबल को जगाने, मन को स्थिर करने और ईश्वर की शरण में पूर्ण विश्वास स्थापित करने का एक साधन भी है। खाटू श्याम जी को कलयुग का हारे का सहारा कहा जाता है। शास्त्रों और लोक आस्था के अनुसार जो भक्त सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और निर्मल भाव से श्याम नाम का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं बाबा करते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य चारों ओर से घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब शत्रु उसे मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करते हैं, तब श्याम कृपा अदृश्य रूप से उसके जीवन में हस्तक्षेप करती है और परिस्थितियों को बदल देती है। परंतु भक्तों, केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है, हमें स्वयं भी अपने मन, विचार और कर्म को शुद्ध करना होता है। आज जो उपाय बताया जा रहा है वह 5 साबुत लौंग को अग्नि में समर्पित करने से संबंधित है और इसे सदियों से नकारात्मक ऊर्जा शमन तथा शत्रु बाधा निवारण के प्रतीकात्मक साधन के रूप में अपनाया जाता रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि शत्रु वास्तव में कौन है। हर विरोधी व्यक्ति शत्रु नहीं होता और हर असहमति शत्रुता नहीं होती। कई बार जीवन में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक होती है, मतभेद सामान्य होते हैं, परंतु जब किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र या हानि पहुंचाने की भावना उत्पन्न हो जाती है, तब वह शत्रु ऊर्जा का रूप ले लेती है। ये शत्रु सामने से भी हो सकता है और गुप्त भी। सामने वाला शत्रु कम खतरनाक होता है क्योंकि उसकी पहचान स्पष्ट होती है, परंतु गुप्त शत्रु जो मित्र बनकर पास रहता है और अवसर देखकर वार करता है, वह अधिक हानिकारक माना जाता है। ऐसे में भक्त भयभीत हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वह हर घटना को शत्रु की चाल समझने लगता है। इस स्थिति में सबसे पहले आवश्यक है कि मन को स्थिर किया जाए और ईश्वर की शरण में जाकर आत्मबल प्राप्त किया जाए। लौंग का आध्यात्मिक महत्व भी समझना आवश्यक है। लौंग केवल एक मसाला नहीं है, भारतीय पूजा पद्धति में इसका विशेष स्थान है। इसे हवन, भोग, नजर दोष निवारण और कई तांत्रिक विधियों में उपयोग किया जाता है। लौंग में अग्नि तत्व की प्रधानता मानी जाती है। जब इसे अग्नि में अर्पित किया जाता है तो इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और मन को एकाग्र बनाती है। 5 संख्या का महत्व 5 तत्वों से जुड़ा है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब 5 लौंग को अग्नि में समर्पित किया जाता है तो ये प्रतीकात्मक रूप से जीवन के 5 तत्वों को संतुलित करने का संकेत देता है। इस उपाय का मूल भाव किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा, नकारात्मक विचारों का दहन और अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना है। अब इस उपाय की संपूर्ण विधि विस्तार से समझिए। इस उपाय को मंगलवार या शनिवार को करना उत्तम माना जाता है, परंतु शनिवार को विशेष प्रभावशाली कहा गया है। समय रात 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले का रखें। ये समय इसीलिए चुना जाता है क्योंकि रात्रि में वातावरण शांत होता है, मन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और साधना में एकाग्रता सरल हो जाती है। उपाय करने से पूर्व स्नान अवश्य करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में ये संकल्प लें कि आप किसी के प्रति घृणा से नहीं, बल्कि अपनी रक्षा और न्याय की भावना से ये साधना कर रहे हैं। घर के किसी एकांत स्थान पर बैठें जहां कोई व्यवधान ना हो। यदि संभव हो तो भूमि पर आसन बिछाकर बैठें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि आस्था के अनुसार ये दिशा शत्रु बाधा निवारण के लिए उपयुक्त मानी गई है। आवश्यक सामग्री में 5 साबुत और ताज़ी लौंग, 1 सफ़ेद कागज़, लाल पेन, थोड़ा कपूर, 1 धातु की थाली या कटोरी और माचिस या लाइटर रखें। सबसे पहले सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि नाम ज्ञात ना हो तो केवल शत्रु लिख दें। ये लेखन आपके संकल्प का प्रतीक है।
कागज को मोड़कर थाली में रखें, उसके ऊपर कपूर रखें और कपूर के चारों ओर 5 लौंग को गोलाकार में सजा दें। अब शांत मन से कपूर को प्रज्वलित करें। जब कपूर जलने लगे तब 21 बार मंत्र जप करें। ओम श्यामाय नमः शत्रु विनाशाय स्वाहा। मंत्र जप के समय अपने मन में ये भावना रखें कि आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियां अग्नि में समर्पित हो रही हैं और श्याम कृपा आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। इसके पश्चात एक एक करके 5 लौंग अग्नि में डालें। पहली लौंग डालते समय मन में कहें कि मेरे जीवन के शत्रु भाव नष्ट हों। दूसरी लौंग के साथ भावना करें कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र समाप्त हों। तीसरी लौंग के साथ संकल्प लें कि मेरी प्रगति में आने वाली बाधाएं दूर हों। चौथी लौंग के साथ प्रार्थना करें कि शत्रु की नकारात्मक शक्ति क्षीण हो। 5वीं लौंग के साथ भावना करें कि मेरे जीवन में स्थायी शांति स्थापित हो और जो व्यक्ति मेरे लिए बुरा सोचता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। ध्यान रहे कि यहाँ उद्देश्य किसी को पीड़ा देना नहीं, बल्कि न्याय और आत्मरक्षा की प्रार्थना करना है। जब सब कुछ जल जाए तो राख को वहीं ठंडा होने दे। अगले दिन प्रातः उस राख को किसी चौराहे, बहते जल या पीपल वृक्ष के नीचे शांत मन से छोड़ आएं। जाते समय और लौटते समय किसी से बात न करें, पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर हाथ मुंह धो लें और कुछ समय शांत बैठकर श्याम नाम का स्मरण करें। उपाय के बाद कम से कम 2 घंटे मौन रहना उत्तम है। अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन श्याम चालीसा का पाठ करें या कम से कम 108 बार जय श्री श्याम का जप करें। इन 7 दिनों में क्रोध, विवाद, नकारात्मक चर्चा और अपवित्र आहार से दूर रहें। यदि संभव हो तो शनिवार का व्रत रखें या कम से कम 7 दिनों तक सात्विक भोजन ग्रहण करें। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि इस उपाय का प्रभाव कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले प्रभाव आपके मन पर होता है। जब आप संकल्प लेकर ये साधना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, भय कम होने लगता है, आप परिस्थिति का सामना अधिक साहस से करने लगते हैं। जब मन मजबूत होता है तो बाहरी शत्रु भी कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार जिन लोगों को हम शत्रु समझते हैं वे वास्तव में परिस्थितियों के कारण विरोधी बन जाते हैं। जब हम उनके प्रति घृणा छोड़कर ईश्वर से न्याय की प्रार्थना करते हैं तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। घर में शांति बढ़ती है, संवाद सुधरता है, व्यापार में नई संभावनाएं खुलती हैं और अटके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। ध्यान रखें कि कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक कर्म जुड़े हों। यदि हम स्वयं गलत आचरण करें, दूसरों को कष्ट पहुंचाएं और केवल उपाय से चमत्कार की अपेक्षा रखें तो परिणाम अधूरे रह सकते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारना, सत्य बोलना, परिश्रम करना और ईश्वर में विश्वास रखना आवश्यक है। ये उपाय एक प्रतीक है। अग्नि में लौंग समर्पित करना वास्तव में अपने भीतर के भय, क्रोध और नकारात्मकता को जलाना है। जब भीतर शांति स्थापित होती है तभी बाहर भी शांति आती है। अंत में प्रिय भक्तों, याद रखें कि श्याम बाबा न्याय के देव हैं। वे किसी निर्दोष को कष्ट देने की अनुमति नहीं देते और किसी के अन्याय को अनदेखा नहीं करते। यदि आपकी भावना शुद्ध है और आप केवल अपनी रक्षा और परिवार की भलाई चाहते हैं तो निश्चिंत रहें कि श्याम कृपा अवश्य होगी। श्रद्धा से कहें, जय खाटू श्याम। श्याम नाम का स्मरण करते रहें, सकारात्मक रहें और विश्वास रखें कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य लौटेगी। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये दिव्य संदेश आपके हृदय तक पहुँचा होगा और आपको आत्मिक शक्ति, साहस और विश्वास प्रदान करेगा। याद रखिए, किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति हमारी श्रद्धा और हमारा सच्चा भाव होता है। जब मन शुद्ध हो, नीयत साफ हो और विश्वास अटूट हो, तब श्याम कृपा अवश्य बरसती है। अपने जीवन से भय, शंका और नकारात्मकता को दूर कीजिए और पूरी आस्था के साथ श्याम नाम का स्मरण कीजिए। खाटू श्याम जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी अर्जी खाली नहीं जाती। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय खाटू श्याम। आपका ये एक शब्द भी भक्ति का संकेत है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी आध्यात्मिक उपाय, कथा, प्रेरणादायक संदेश और श्याम कृपा से जुड़े रहस्य आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें।
अंत में दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि श्याम बाबा आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित करें और आपके शत्रु भाव को सदैव के लिए समाप्त करें। फिर मिलेंगे एक नए दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम,